बार एक रिवाइज कर लेंगे। अगर कुछ नंबर गिवन है, मैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू AN अगर है, और इनका रेशो सेम है, काय सेम पाहिजे आपल्याला, रेशो। रेशो मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A3 अपॉन A2, सिमिलरली A4 अपॉन A3 and so on up to AN upon AN minus 1। अगर सब रेशो जो है वो अगर इक्वल है, क्या है, इक्वल, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसे क्या बोलते हैं अपन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बराबर है। और हमने कल टर्म का फॉर्मूला सीखा था, बराबर है। क्या है बच्चों टर्म का फॉर्मूला, AN is equals to A into R raised to power n minus 1। What is A? A is first term, A क्या है, फर्स्ट टर्म है, और R क्या बच्चों, रेशो, R क्या है, रेशो, बराबर है। इतना कंसेप्ट सीखा था अपन ने कल हाँ सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, बराबर है। आज सीखने वाले बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। क्या सीखने वाले आज, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स बोल सकते हो। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या रहते हैं जीपी में, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब मैं एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, वैसे याद रखो, 3 4 5, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब मुझे बोलो एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या रहते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। उसमें जैसे सब्ट्रैक्शन करते हो, इसमें रेशो, इसमें क्या रहेगा, रेशो, तो क्या रहेगा बच्चों, ए अपॉन आर, ए ए आर। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी क्या रहते हैं बच्चों, ए माइनस 3 डी, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, ए अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट ए माइनस डी मतलब ए आर, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, बाद में ए आर, और बाद में बच्चों ए आर क्यूब। ये क्या हो गया, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। और 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या हो गया बच्चों, फिर ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर, ए आर स्क्वायर, बराबर है। ये क्या है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एंड जीपी। समझ में आ रहा बच्चों सबको, हिंट समझ में है सबको, कैसे याद रखना, कैसे याद रखना, जैसे अपन ने एपी का याद रखा था कॉन्जुगेटिव टर्म्स, जैसे सब्ट्रैक्शन थी, तो यहाँ पे क्या लेना बच्चों, रेशो, यहाँ पे क्या लेना, रेशो, रिमेंबर दिस। तो क्या है 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ए अपॉन आर, ए आर, ए अपॉन आर, ए आर, ए आर, बराबर है। बाद में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ए आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर, ए आर, ए आर स्क्वायर। अभी इसका यूज कैसे करोगे, एग्जांपल्स कैसे रहेंगे समझ लो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड फाइंड 3 numbers, 3 numbers in GP such that their sum is, their sum is 35 and their product is 1000, their product is 1000। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, हमें क्या दिया है, 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स इन जीपी। ये तो 3 नंबर्स क्या बच्चों जीपी में के, ए अपॉन आर, ए और ए आर, अभी सीखे अपन, बराबर है। उनकी सम कितनी बच्चों, 35, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 35। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एंड देयर प्रोडक्ट, उनका क्या बच्चों, प्रोडक्ट, उन टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों, 1000, इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1000। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसल आउट होगा देखो बच्चों,
R R get cancel. A into A is A cube. तो A cube is equals to 1000. तो 1000 किसका क्यूब है? 10 का। दूसरा अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻³ बराबर है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें? implies that A is equals to 10. implies that A is equals to 10. यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? एवरीवन कैसे हो कंसेप्ट यूज सर। करना? गुड। क्या नेक्स्ट, सर? अब हमें क्या करना है? देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट का यूज करना है। उसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? ए अगर मैं उसमें से कॉमन निकालूंगा बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? A/R +1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 35 बराबर है। ए की वैल्यू गिवन है, हमें नोन है। तो क्या है बच्चों? बोलो 10। तो 10 इन ब्रैकेट 1/R +R+1 इज इक्वल्स टू 35। तो इसे सिंप्लीफाई करो। तो 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा बराबर है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/R+R+1 इज इक्वल्स टू 7/2। ये 1 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो टर्म क्या बनेगी बच्चों? 1/R+R इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 7/2 -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 7 - 2 इज 5। तो 5/2। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? नेक्स्ट, इसके बाद 1/R+R इज इक्वल्स टू कितनी? 5/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन केल्यानंतर इक्वेशन काय बनेल? 1+R² इज इक्वल्स टू 5/2। ही जी डिनॉमिनेटरची टर्म आहे तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल, आणि ही जी डिनॉमिनेटरची टर्म आहे तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल 2 टाइम्स। 1+R² इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स आर। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 2R² +2 माइनस वो 5R इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? -5R इज इक्वल्स टू 0। ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2R² -5R +2 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 ज़ा 4। 4 के ऐसे फैक्टर बोलने हैं जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों? -5। तो क्या है फैक्टर? -4 -1 बराबर है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे। 2R² -4R -R+2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? 2R। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? R-2। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? -1। ब्रैकेट में क्या रहेगा? R-2 इज इक्वल टू 0। सेम टर्म एक ब्रैकेट में, R-2 वाली टर्म एक ब्रैकेट में, और रिमेनिंग टर्म एक ब्रैकेट में। तो 2R-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिलेगी हमें, R इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू हाफ। तो रेशियो कितने मिल गया बच्चों हमें? 2 और हाफ। ए की वैल्यू कितनी मिली बच्चों हमें? ए की वैल्यू मिली है 10 और रेशियो भी मिल गया। ए इज इक्वल्स टू 10 और आर इज इक्वल्स टू जब 2 है, तो मुझे बोलो बच्चों कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या बोली बच्चों मैंने? A/R, A आर। तो वो हो जाएगा 10/2 कॉमा 10 कॉमा 10 × 2। तो ये हो जाएगा 5 5 कॉमा 10 कॉमा कितना होगा बच्चों? 20। तो ये क्या मिल गया हमें? 3 नंबर्स जीपी में। ठीक है, आप सबने ट्राई करना है। चलो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है बच्चों। फाइंड फाइंड 3 numbers, फाइंड 3 numbers in GP such that their sum their sum is 13/3 and the sum of their squares is 91/3। चलो ट्राई करो बच्चे, ये आएगा सब प्रॉपरली कैलकुलेशन करो, अपने आप सॉल्यूशन।
हेलो। हाँ, थोड़ा मोटा एग्जाम्पल, प्रॉपरली कैलकुलेट करो। करू का मी सॉल्व, तुम्ही पण चेक करा कुठे चुकतंय काय नाही. ठीक आहे, कळालं सगळ्यांना. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लो बस. ये देखो हमें क्या गिवन है, फाइंड द थ्री नंबर्स इन जीपी. तो थ्री नंबर्स क्या रहते हैं बच्चों, ए अपॉन आर, ए आर. उनकी सम कितनी गिवन है बच्चों हमें, सम इज 3/13/3. वो लिखते हैं वहां पे, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें, बराबर है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई. नेक्स्ट हमें क्या मालूम है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 19/9. क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक थी, तो वो 3 था, अपन ने 9 ले लिया. फिर इक्वेशन ले लिया अपन ने, ये बन गया अपनी हम इक्वेशन नंबर सेकंड. तो क्या किया अपन ने, इसमें से क्या कॉमन निकलता बच्चों, ए स्क्वायर को कॉमन निकाला. बाकी जो बची टर्म है, उसे एज इट इज लिख दिया. बाद में हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है, क्या है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन गिवन हमारे पास ये वाली, बराबर है, उसको स्क्वायरिंग कर दिया. ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसे क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के क्या बात क्या हुआ बच्चों, हमें इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखी, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है. ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, हमें ए की वैल्यू मिल गई. ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, हमें 1. ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 1. और 1 को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इक्वेशन ऐसी दिखी, बराबर है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सिंप्लीफाई किया. देखो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आर की दो वैल्यूज मिली, एक मिली 3 और एक मिली 1/3. जैसे अपन आर की वैल्यू कितनी डालोगे बच्चों, 1/3, तो इक्वेशन उल्टी मिलेगी, 1/3 कामा 1 कामा 1/3, तो कुछ फर्क नहीं करता. ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है बच्चों सम. इसका सम, अब हमें सम निकालनी, सम ऑफ जीपी, इसकी सम निकालनी हमें जीपी की. तो सम निकालने के लिए 3 अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग फॉर्मूले से. अगर रेशो जो है एस एन का फॉर्मूला है ए इन ब्रैकेट आर रेस्ट पावर एन -1 अपॉन आर -1 इफ रेशो इज ग्रेटर देन 1. अगर रेशो ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज करना. सेकेंड, एस एन इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस्ट पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. कब यूज करना बच्चों, जब रेशो इज लेस देन 1. रेशो क्या दिया बच्चों, लेस देन 1. और नेक्स्ट एस इंफिनिटी, अगर आपको इंफिनिटी तक सम निकालना तो फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर. लेकिन कब, जब आर इज लेस देन 1. आर की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1. तो फिर से एक बार बोल देता हूं, एस एन का फॉर्मूला है ए इन ब्रैकेट आर रेज़्ड टू पावर n -1 अपॉन आर -1 इफ आर इज ग्रेटर देन 1. अगर आर इज लेस देन 1, क्या है, आर इज लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या बच्चों, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज़्ड टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर. अगर सम अप टू इंफिनिटी निकालनी लेकिन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर. व्हाट इज ए, ए इज योर फर्स्ट टर्म, व्हाट इज आर, आर इज योर रेशियो. कुछ एग्जांपल ले लेंगे, अपने आप क्लियरिफाई हो जाएगा. चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट,
सर और अगर सम चाहिए इन्फिनिटी तक और आर इज ग्रेटर देन 1 तो? पॉसिबल नहीं, वो सम ही नहीं निकाल सकते अपन, तो फिर हमें सीरीज का यूज करना पड़ता है बेटा, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है 2, 6, 18, 54, अप टू एन टर्म्स कि हमें सम निकालनी। क्या निकालनी? सम, मतलब ऐसे निकालना। कैसे निकालोगे बच्चों? हमारे पास गिवन क्या है? a इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों? 2। व्हाट इज रेशियो? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 3। 6/2, तो वो बन जाएगा 3। वेरी गुड। और 3 जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 1, बराबर है। तो पहला फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला बच्चों? एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट आर रेस्ट पावर एन -1 अपॉन आर -1, बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 2। 2 सब्सटीट्यूट कर दो, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी मिली हमें अभी? 3। तो 3 का nth पावर 3 रेस्ट टू पावर n -1 अपॉन 3 -1, तो 3 -1 कितना बच्चों? 2। 2 2 गेट कैंसल, तो एस एन कितना मिल गया बच्चों हमें? 3 रेस्ट टू पावर n -1, तो ये मिल गई हमारी सम। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों। अगर आपको दिया है 2 कॉमा, एग्जांपल नंबर सेकंड 2 कॉमा -2 कॉमा 2 कॉमा -2 कॉमा सो ऑन अप टू n टर्म्स, तो हमें एस एन निकालना है। क्या निकालना है? एस एन। तो बोलो बच्चों ए की वैल्यू कितनी गिवन है? ए इज इक्वल्स टू 2। रेशियो कैसे निकालोगे बच्चों? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो रेशियो कितना मिल गया था? -1। -1। इट इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 1, तो लेस देन के लिए फॉर्मूला क्या बच्चों? एस एन इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट, जो फॉर्मूला उल्टा लिखना है बस। क्या लिखोगे? 1 माइनस आर रेस टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, बराबर है। नेक्स्ट ए की वैल्यू कितनी दी बच्चों हमें? 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस आर की वैल्यू दी है -1 रेस टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी बच्चों? -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? 2/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस -1 रेस्ट पावर एन, 2 2 गेट कैंसल, तो एस एन कितना मिल गया बच्चों? 1 माइनस -1 रेस्ट पावर एन। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर थर्ड। S5 गिवन है आपको 1023, आर की वैल्यू गिवन है बच्चों 4, और हमें निकालना है फाइंड ए। इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों हमें ए की, तो कैसे निकालोगे? यस 5 गिवन है, तो मुझे बोलो रेशियो कितना है? r इज इक्वल टू 4, इट इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? एस एन इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट आर रेस टू पावर एन -1 अपॉन आर -1, तो ए की वैल्यू कितनी है हमें? A5 गिवन है। गिवन क्या बच्चों? A5, S5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू गिवन है 4 रेस टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों? एन कितना डालोगे? 5 -1 अपॉन आर -1, तो 4 -1 इज इक्वल टू 1023। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? यहाँ तक समझ में यस आया? सर। नेक्स्ट, यस सर। अब इसके बाद मुझे बोलो 4 का फिफ्थ पावर कैसे निकालोगे बच्चों? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 16 जा 16 का स्क्वायर कितना बच्चों? 256, और 256। 256 इंटू 4 कितना? 256 इंटू 4 कितना बच्चों? 1024, बराबर है। 1024 -1 अपॉन 4 -1 कितना बच्चों? 3 इज इक्वल्स टू 1023, तो इसमें से 1 चला गया, कितना बचेगा बच्चों? 1023 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1023, तो क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों? 1023 1023 गेट कैंसिल, तो इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें? 3। 3। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। नेक्स्ट और यस एक सर। एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल नंबर फोर्थ। आपने भी ट्राई करना है, चलो एग्जांपल नंबर फोर्थ है
if a is equals to 2, r is equals to 3, Sn is equals to 242, then find n. चलो ट्राई करो इसे। हमें रेशियो जो है r इज इक्वल्स टू 3 इज ग्रेटर देन 1, फॉर्मूला यूज करो बच्चों। Sn इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो हमें Sn गिवन कितना है 242 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 2 इन ब्रैकेट 3 रेज टू पावर n माइनस सर 1। n की वैल्यू 5 वाली। ओके बेटा, गुड। नेक्स्ट 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 2, 2 2 गेट कैंसर, ये माइनस 1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 243 और 243 याद करो भला 243 3 का कितना पावर है, 3 का सर 5। फिफ्थ पावर है, तो n की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में 5। आठवतो का लहानपणी शिकवलं होतं आपण 243 ला इथे लिहिणार, मग 3 ने डिवाइड करणार, मग इथे डिव्हिजन करून इथे जो नंबर येणार त्याला पुन्हा 3 ने डिवाइड करणार आणि 3 किती वेळेस येणार ते चेक करणार, कळालं? ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5th। ये बढ़िया एग्जांपल, S3 इज इक्वल्स टू गिवन है बच्चों 125 एंड S6 इज इक्वल्स टू गिवन है बच्चों 152, देन फाइंड R। फाइंड क्या करना बच्चों में R। चलो ट्राई करो एवरीवन, ट्राई इट। Sn का फॉर्मूला है हमारे पास, तो अभी आप सोचोगे कि सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेना है, तो जनरल फॉर्मूला जो रहता है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जनरल फॉर्मूला लेना है। चलो सब्स्टिट्यूट करो, Sn का फॉर्मूला है a इन ब्रैकेट r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो S3, तो S3 कितना बच्चों 125 इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट r रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी बच्चों, r की वैल्यू ही नहीं मालूम है हमें, n की वैल्यू मालूम है लेकिन S3 निकाल रहे थे, r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सिमिलरली 152 इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट r रेज टू पावर कितना बच्चों 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अभी यहाँ पे दो ट्रिक है, तो आप कौन सी ट्रिक पसंद करना चाहते हो डिपेंड ऑन यू। मैं क्या करता हूँ ये टाइप के एग्जांपल में दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारे दोनों इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि ए तो हमारे को चाहिए नहीं, हमें आर निकालना है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर डिवीजन कर दूंगा तो ए गेट कैंसिल, आर माइनस 1 गेट कैंसिल, बराबर है। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों 125 अपॉन 152 इज इक्वल्स टू आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर 6 माइनस 1। अब ऑब्जर्वेशन करो प्रॉपरली, आर रेज टू पावर 6 को क्या लिख सकते हो आर क्यूब का स्क्वायर, उसे क्या लिख सकते हो बच्चों आर क्यूब का स्क्वायर, तो वह कैसे टर्म बन जाएगी आर क्यूब माइनस 1 अपॉन आर रेज टू पावर 6 को कैसे लिख सकते हो आर क्यूब का स्क्वायर, और माइनस 1 किसका स्क्वायर है 1 का, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों बोलो, a square minus b square। वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या बच्चों बोलो, फॉर्मूला क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस, वेरी गुड, आर क्यूब प्लस 1 इंटू आर क्यूब माइनस 1, द टर्म विल गेट कैंसल, तो बचा क्या 125 अपॉन 152, बराबर है। इज इट राइट, रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, तो आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू ये जो टर्म है ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो 152 अपॉन 125, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल्स टू 152 अपॉन 125 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों क्या हो जाएगा बोलो 152 माइनस 125 अपॉन 125, 152 में से 125 चले गए, कितने बचेंगे बच्चों 27, वेरी गुड। आर क्यूब इज इक्वल टू 27 अपॉन 125, 27 किसका क्यूब है 3, 125 किसका क्यूब है 5, तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में 3 बार। 6th एग्जांपल आपके लिए,
सिक्स्थ एग्जाम्पल है बच्चों, T3 मतलब थर्ड टर्म जो है, या A3 ले लो, A3 इज इक्वल्स टू 18 है, A6 इज इक्वल्स टू 486 है, और हमें पहले 5 टर्म्स की सम निकालनी जीपी के। चलो जीपी में है, या फॉर अ जीपी, फॉर अ जीपी। चलो आया सॉल्यूशन। nth टर्म का फॉर्मूला क्या बच्चों, ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस, तो उसी का यूज अगर करोगे तो A3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, A3 इज इक्वल्स टू ए इंटू आर का क्या बच्चों स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट A6 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ए आर रेस्ट टू पावर कितना 5 इज इक्वल्स टू 486। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भी स्ट्रैटेजी बताई, क्या करना बच्चों, क्या करोगे इसे बोलो, डिवाइड वेरी डिवाइड गुड, करना। वेरी गुड। ए गेट कैंसिल, स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, क्यूब, बराबर है। तो 1 यस सर। अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कितना 486, 18 अपॉन 486 ना, 18 अपॉन 486। रेसिप्रोकल आर क्यूब इज इक्वल टू 486 अपॉन 18। आई थिंक सो इट इज डिविजिबल बाय 18, ट्राई करो Yes, sir. 27. वेरी गुड इज इक्वल टू 27। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर इज इक्वल टू कितना बेटा 3, आर की वैल्यू मालूम है। अब आप क्या करोगे, इसमें से जो छोटी टर्म है सबसे, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहली इक्वेशन क्या है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, तो ए इंटू आर का स्क्वायर कितना बच्चों 9 इज इक्वल्स टू 18, 9 1 जा 2 जा, ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 2। ए भी मालूम है, आर भी मालूम है, क्या करोगे फॉर्मूला, और आर जो है इट इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला क्या बच्चों, एस एन इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट आर रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए की वैल्यू कितनी बच्चों 2, आर की वैल्यू कितनी बच्चों 3 रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना 2, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी, यस 5, तो S5 इज इक्वल्स टू 3 रेस टू पावर 5 माइनस 1, 3 रेस टू पावर 5 कितना रहता, 243, अभी सीखे थे अपन, 243 माइनस 1 इज 242। आया बच्चों सबका, हाँ सर आया। समझ में आया सबको कैसे करना, सर वेरी गुड। अभी जो एग्जाम्पल सीखने वाले हैं उसकी तरफ प्रॉपरली ध्यान देना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। चलो एग्जाम्पल नंबर है 7th क्वेश्चन समझ लो पहले, फाइंड द सम ऑफ सम टू n टर्म्स, और इक्वेशन गिवन है 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस सो ऑन। अभी बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये एपीबी में नहीं है, जीपीबी में नहीं है, फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसकी एक स्ट्रैटेजी, ये वाले टाइप के एग्जांपल की एक स्ट्रैटेजी, मुझे बोलो बच्चों इसमें से कॉमन नंबर कौन सा निकलेगा, 2 को कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, बराबर है। यहाँ तक समझ में आया सबको, यस सर। नेक्स्ट अब इसमें क्या करना पड़ता है, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि 9 को जब मल्टीप्लाई करोगे जो टर्म है इट कन्वर्टेड इनटू जीपी। देखो कैसे, मैं उसे क्या कर रहा हूँ बच्चों 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, तो मैं जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है उसे अलग कलर से लिख लेता हूँ, 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 9 99 999 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, बराबर है। अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो बोला था कि जीपी में कन्वर्ट हुई, तो वो तो कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे बोलो बच्चों 9 को कैसे लिख सकते हो आप, 10 माइनस 1, 99 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1, 999 को क्या लिख सकते हो बच्चों
1000 -1 एंड प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। गुड। नेक्स्ट इसके बाद 2/9। अब मुझे बोलो बच्चों, जो फर्स्ट वाली टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, बराबर है। माइनस माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो सेकेंड टर्म का एक ब्रैकेट में लिख लो 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। यहाँ तक समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट 2/9, ये जो टर्म है वो आपको जीपी में दिख रही है बच्चों, बराबर है। यस सर। जीपी में कन्वर्ट हो गई तो क्या फॉर्मूला है? अब इसका रेशियो ले लो बच्चों, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, रेशियो कितना मिल गया? 10, और फर्स्ट टर्म भी कितनी बच्चों? 10। तो एस एन रेशियो जो ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या है एस एन का? ए इन ब्रैकेट आर रेज टू पावर n -1 अपॉन r -1। हैप्पी विद दिस? नेक्स्ट माइनस, अब ऑब्जर्वेशन करो, 1 को n बार ऍड करना आहे. हे बघा, 1 ला जर 3 वेळेस ऍड केलं तर उत्तर किती येणार? 3. 1 ला जर 4 वेळेस ऍड केलं तर उत्तर किती येणार? 4. तसं 1 ला n वेळेस ऍड केलं तर उत्तर किती येणार? n. बराबर है. नेक्स्ट इसके बाद अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ. 2/9 इन ब्रैकेट 10 रेज टू पावर n -1 अपॉन 10 -1 कितना बच्चों? 9 माइनस n क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों. 2/9 इन ब्रैकेट 10 इंटू 10 रेज टू पावर n -1 माइनस 9n अपॉन 9. तो 9 से कितना बच्चों? 81 इन ब्रैकेट 10 से अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हो बेस से मैं पावर की एडिशन, तो 10 रेज टू पावर n +1 -10 -9. दिस इज युअर सोल्यूशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही करायचं. राईट. एक्झाम्पल नंबर 2. आलं पाहिजे सगळ्यांचं सोल्यूशन. 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स. ये आना ही चाहिए आपसे. ओरली करो, ओरली आ जाए. बोलो बेटा. सर आपण वर 9 ने मल्टिप्लाय काय केलं? हॅलो, हॅलो सर, वर आपण 9 ने मल्टिप्लाय काय केलं? मी तुला सांगितलं ना बेटा, जीपी मध्ये कन्वर्ट होतं बघ. 9 99 999 अशा फॉर्मॅट मध्ये नंबर येतात. आणि 9 ला आपण 10 -1, 99 ला आपण 100 -1, 999 ला आपण 1000 -1. जीपी मध्ये कन्वर्ट होती ना टर्म, त्याच्यासाठी. Yes, sir. ठीक. आ गया सॉल्यूशन बच्चों. ओरली आना चाहिए, ओरली. 5 को बाहर निकालो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 9 99 999 प्लस सो ऑन 5/9. ये हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स -1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स. आ गया सॉल्यूशन 5/9. फर्स्ट टर्म इसका तो अभी अपन ने इक्वेशन कन्वर्ट की. क्या इक्वेशन आई थी? 10 इन ब्रैकेट 10 रेज टू पावर n -1 अपॉन 9 माइनस n. तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 5 अपॉन 81 इन ब्रैकेट 10 रेज टू पावर n +1 -10 -n. दिस इज योर सॉल्यूशन. तो स्ट्रैटेजी समझ. सर -9n. व्हाट हैपेंड बेटा? सर लास्ट इक्वेशन में -9n आएगा लास्ट में. हाँ वेरी गुड. 9n आएगा. एब्सोल्युटली राइट बेटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना. वेरी गुड. तो ऑब्जर्वेशन करो, शॉर्टकट समझ लो. ये टर्म सेम है सब में. देख, दिख रही क्या टर्म सेम बच्चों? बराबर है. यस सर. डिनोमिनेटर भी देखो सेम है. दिखा क्या? हाँ सर. तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? अगर आपको मैंने ये क्वेश्चन पूछा, अब ओरली बोलो. हाँ, ओरली बोलना है सब. क्वेश्चन नंबर 3. 7 प्लस 7 प्लस 777 प्लस सो ऑन 7/81 into 10n square minus 10 minus 9n. व्हेरी गुड. कळालं ना आता कसं करायचं?
7 by sir. 81 in bracket 10 raised to power n plus 1 minus 10 minus 9n. This is your solution. Are you getting बच्चों? हो Yes. सर. Yes, sir. हा शॉर्टकट लक्षित. शॉर्टकट क्या बोला बच्चों? सपोज कोई नंबर है, सपोज ए ले लो, ए प्लस डबल ए प्लस ट्रिपल ए प्लस सो ऑन, ऐसा कुछ है. तो फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा? ए अपॉन 81 इन ब्रैकेट 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9. दिस इज योर सॉल्यूशन. ठीक है.